नमस्कार प्यारे दोस्तों, चंदा की भक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की ये भक्ति उन सभी के लिए है जिनका मन बहुत भारी है, जिनकी आंखों में आंसू है और दिल में कई सवाल उठते हैं कि आखिर हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान हमारी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। अगर आप भी थक गए हैं तो समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, भगवान आपकी सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, तो आज की यह भक्ति आपके लिए है। आइए सबसे पहले अपने मन में अपने इष्ट देव का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय। सच्ची भक्ति क्या होती है? दोस्तों, सच्ची भक्ति दिखावे का नहीं है। सच्ची भक्ति दिल से की जाती है, मन से की जाती है। सच्ची भक्ति की वही पहचान है जहाँ आपके व्यवहार में दिखे, संस्कार में दिखे, यही सच्ची भक्ति होती है। भगवान कहते हैं, मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा मन चाहिए। अगर आप दूसरों के दुख को समझते हैं, दूसरों के दुख में सहायता करते हैं, अगर आप बुरा सुनकर भी बुरा नहीं सोचते हैं, तो समझ लिए आप सच्चे भक्त हैं। भक्ति का मतलब है भगवान को याद करना और चिंता को छोड़ देना। क्यों दुख आते हैं जीवन में? दोस्तों, दुख कोई सज़ा नहीं है। जिंदगी का सबसे अच्छा रास्ता दुख है। दुख हमारे कर्मों का और हमारे सीखने का परिणाम होते हैं। दुख ही हमारे जीवन का सही रास्ता दिखाता है। भगवान कभी किसी को तोड़ते नहीं, वो सिर्फ हमें मजबूत बनाते हैं। जिस दिन आप दुख में भी भगवान को याद करते हैं, उसी दिन आपका दुख कम होने शुरू हो जाता है। याद रखिए, भगवान देर करते हैं बट अंधेर नहीं करते हैं, लेकिन कभी कोई गलत नहीं करते हैं। भक्ति कथा। गरीब भक्त। एक गरीब भक्त की कहानी है। एक गांव में एक गरीब भक्त रहता था। उसके पास न धन था, न बड़ा घर था, बस भगवान पर पूरा विश्वास था। एक दिन उसने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मैं रोज तुम्हें याद करता हूँ, फिर भी दुख क्यों है? भगवान ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम मुझे याद तो करता है, लेकिन भरोसा नहीं करता। उस दिन से उस भक्त ने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। दोस्तों, जब हम छोड़ना सीख जाते हैं, तभी शांति आती है। जब हम सच्ची भक्ति में मन लगा देते हैं, तभी शांति आती है। मन शांत करने के 5 सरल उपाय। सुबह उठते ही प्रभु का नाम लीजिए और बोलिए, हे प्रभु, आज का दिन तुम्हारे नाम। दूसरा है जल अर्पण। सूर्य या शिव जी को जल अर्पित करें। तीसरा, कम शिकायत। किसी का शिकायत मत कीजिए। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दें। चौथा क्या है? सेवा भाव। हर दिन किसी एक की मदद करें। सोने से पहले स्मरण। रात को कहे, हे प्रभु, जो हुआ अच्छा हुआ। अब दोस्तों, आंखें बंद करें और धीरे धीरे गहरी सांस लें। अपने इष्ट देव को अपने सामने देखें। उनके चरणों में अपना दुख रख दें। देखिए, मन ही मन कहे,
हे प्रभु, अब सब तुम्हारे भरोसे है। जीवन बदलने वाले भक्ति विचार। जो मिला है वही सही है, जो गया वो जरूरी नहीं था, जो रुका है वो सही समय पर मिलेगा। भगवान हमसे हमारा धैर्य परखते हैं कि हमारे अंदर साहस और धैर्य है कि नहीं। तो चलते हैं दोस्तों समापन वीडियो पे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आज आपका मन हल्का हुआ तो समझ लीजिए भगवान आपसे बात कर रहे थे। तो कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय, और भगवान आपके जीवन से हर दुख दूर करें, आपको शांति, भक्ति और सुकून दे। जय भोलेनाथ, जय श्री राम। नमस्कार प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। धन्यवाद।